गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने आज हाजिर हुआ हूं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। तो आप जैसा जान रहे हैं, 1,90,000 शिक्षक कौन से हैं? हस्तांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर अपनाई गई नई प्रक्रिया, यानी वो 1,90,000 शिक्षक वैसे हैं जिन शिक्षकों ने अपना स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है। तो उसकी जो है जांच होनी है, यानी वे शिक्षक किसी तरह का उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं हुई या विभागीय कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। ऐसे कार्रवाई को लेकर उन पर क्या कुछ एक्शन होना है, क्या उनका स्थानांतरण होगा नहीं होगा, या वो किस तरह के आंकड़े होंगे, या किस तरह का उनका गड़बड़ी होगा विभाग से लेकर, जिसको लेकर कि उनका आवेदन को निरस्त किया जा सकता है या उसके स्थानांतरण को रोका जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को जानते हैं। इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि जिले समेत यानी मुजफ्फरपुर जिला के समेत बाकी एक सूबे के 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर नई प्रक्रिया की गई है, यानी जो स्थानांतरण के लिए जो शिक्षक हमारे आवेदन दिए हैं उनके लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के रिकॉर्ड किया गया है। शिक्षकों के प्रोफाइल इनमें अंकित करना होगा। आपने जैसा देखा होगा कि सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करना होगा, और जो है निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट, जांच, निगरानी जांच आदि का ब्यौरा देना होगा। यानी किसी शिक्षक पर अगर उन पर निलंबन हो गया है उनका, या उनके सर्टिफिकेट पर किसी तरह का संदेह है, या वो जांच निगरानी विभाग में चल रही है, आदि सभी का ब्यौरा देना होगा। तभी जाकर उनका स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। अन्य कार्यवाही के घेरे में आए शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई इन शिक्षकों पर है, यानी उनका सर्टिफिकेट अभी जांच के घेरे में है, या निगरानी में इनका सर्टिफिकेट है, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का कोई मामला है, यानी बकाया राशि छोड़कर, बकाया की राशि अगर उनके ऊपर है तो उसको छोड़कर उसके अलावा जो है उनके स्थानांतरण पर रोक लग सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। जैसा आपको मालूम है, 1 से 15 दिसंबर यानी कितने महीने, एक महीना से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अब जनवरी के अंत तक कहा गया था कि हम सभी शिक्षकों को, पहले तो ये कहा कि जनवरी के प्रथम वीक में ही हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अंतिम सप्ताह हुआ, उसके बाद फरवरी हुआ। अब जो है आप जैसा सुन रहे होंगे कि पिछले दिनों आपने ACS का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा होगा, उसमें उन्होंने मार्च तक के अंत को कहा है। अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों की विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला है। विभाग इस क्रम में निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो, तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल के संबंधित DO और DPO के स्थापना के द्वारा प्रविष्टि की जाएगी। यानी DO DPO को यह आदेश दिया गया है कि आप जो है, अगर किसी शिक्षक जो कि आवेदन दिए हुए हैं स्थानांतरण के लिए, अगर इस तरह का कोई उसका मामला है, उसको इस शिक्षा कोष पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। देना होगा ये ब्यौरा, यानी कौन कौन से ब्यौरा देना होगा इसको भी जान लीजिए। विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति के संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच, बिना सूचना के अनुपस्थित। इन सब के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो, तो उसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पर होगी। इसके लिए निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के लिए प्रोफाइल में की जाएगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए बनाया गया निर्देशक ने निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हैं अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति के संबंधित जांच लंबित है, इसका स्थानांतरण प्रस्थापन नहीं किया जाएगा।
तो जितने आपने यहाँ पर देखा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ऐसे शिक्षक जिनका अभी तक आरोप मुक्त कर दिया गया, यानी अगर इसकी जांच हुई, उनको आरोप मुक्त कर दिया तो उनका तो हो जाएगा। और अगर इस तरह के कोई भी मामला किसी भी शिक्षक के ऊपर चल रहा है, तो वैसे शिक्षकों को चाहे मतलब जैसे निलंबन हो गया, निगरानी जाँच हो गया, फर्जी नियुक्ति हो गया, या किसी तरह का जांच उनके ऊपर चल रहा है, या वो किसी तरह का फर्जीवाड़ा करके, जैसे अभी देख रहे हो कि ई शिक्षा कोर्स पर बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, ई शिक्षा कोर्स पर गलत तरीके से हाजिरी बना लेते हैं और पकड़ में आते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई सारे शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, यानी फ़ोटो से फ़ोटो हाजिरी बनाने में या फिर इस तरह का कोई भी गलत तरीके से हाजिरी बनाने में, तो वैसे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो वैसे शिक्षकों का भी अब जो है हस्तांतरण पे रोक लग सकती है, जैसा विभाग ने कहा है। तो हो सकता है कि ऐसे शिक्षक जो भी, अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है 1,90,000 शिक्षकों में शामिल हैं और अपना आप हस्तांतरण चाहते हैं, तो इस तरह के जो प्रक्रिया है, जैसा आपने देखा होगा कि लगातार इस शिक्षा कोर्स पर हाजिरी को लेकर शिक्षकों के द्वारा इस तरह के मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर विभाग जो है सीधे अब निलंबित कर रहा है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट हो गए, अब तो सीधे सीधे उन पर निलंबन की कार्रवाई हो रही है। बीपीएससी शिक्षक तो हैं ही, आपने जैसा देखा कि कल 8 ऐसे शिक्षक जो कि इंटर के परीक्षा में परीक्षक थे और उन्होंने पर्यवेक्षक थे, माफ़ कीजिएगा, इन्विजिलेटर थे, और उन्होंने गलत तरीके से परीक्षार्थियों को जो है नकल करने की आज़ादी दी, जिसको लेकर उनको निलंबित कर दिया, साथ में पूरा एक कक्षा भी एक्सपेल कर दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के मामला से अभी हमें बचना है, क्योंकि आगे जो है हस्तांतरण अगर पाना है तो ऐसे शिक्षक जरा सा सतर्कता बरतें। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।